हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द करंट अफेयर्स में। आज 12 मार्च की शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड का हम एग्ज़ाम एनालाइज करने वाले हैं, वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, जिसमें जीके जीएस करंट से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी होंगे ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में मदद मिल सके। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पहली शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है, भारत का संघ लोक सेवा आयोग खालिस्तान अनुच्छेद मतलब किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका आंसर है अनुच्छेद 315। यूपीएससी का गठन 1 अक्टूबर 1926 को हुआ था। 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग के रूप में स्थापित, इससे बाद में भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा संघीय लोक सेवा आयोग के रूप में पुनर्गठित किया गया, लेकिन स्वतंत्रता के बाद इसका नाम बदलकर आज का संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया है। यूपीएससी का मुख्यालय नई दिल्ली में है और यूपीएससी की वर्तमान अध्यक्ष प्रीति सूदन है। यूपीएससी का सबसे पहले अध्यक्ष सर रोस बेकर थे। यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? इसका आंसर आएगा 61वें संविधान संशोधन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से वैज्ञानिक द्वारा रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज की गई है? इसका आंसर आएगा मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने 21 दिसंबर 1898 में की गई थी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2024 किस देश ने जीता? इसका आंसर आएगा दक्षिण अफ्रीका को हराकर न्यूजीलैंड ने 32 रनों से जीत की, यानी विनर हमारा न्यूजीलैंड और रनर अप आएगा दक्षिण अफ्रीका। 2024 में यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में 3 से 20 अक्टूबर तक खेला गया। यह इसका 9वां संस्करण था। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? इसका आंसर है नर्मदा, साबरमती, लूनी और माही और मांडवी नदी अरब सागर में गिरती है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में कई नदियाँ गिरती है, जैसे गंगा, हुगली, पद्मा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, बैराक, सुरमा, मेघना, इरवदी, गोदावरी, महानदी, ब्राह्मणी, बैतरणी, कृष्णा और कावेरी। यानी बंगाल की खाड़ी में हमें ज़्यादा नदियाँ गिरती हुई देखने को प्रतीत होती है। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो किसके द्वारा दिया गया नारा था? इसका आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। दोस्तों, उन्होंने 7 अप्रैल 1875 में बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती का मूल नाम शंकर था। अगला क्वेश्चन है, अंतिम योजना आयोग कब चलाया गया, मतलब कब तक चला? इसका आंसर है योजना आयोग भारत सरकार की एक संस्था थी जो अन्य कार्यों के अलावा भारत को पंचवर्षीय योजना तैयार करती थी। इसे भंग 13 अगस्त 2014 को किया गया तथा इसकी जगह नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 की गई। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान रिवर्स रेपो दर कितनी है? इसका आंसर है भारत में वर्तमान रिवर्स रेपो दर 3.35% है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा को केंद्र में जो कहा जाता है वही राज्य में किसे कहा जाता है? इसका आंसर आएगा राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है। राज्यसभा को संसद के स्थायी सदन भी कहा जाता है। इसी प्रकार एक राज्य विधानमंडल जिसमें 2 सदन होते हैं, उसमें निचला सदन तो राज्य विधानसभा को कहा जाता है और उच्च सदन को राज्य परिषद या विधान परिषद या राज्य विधान परिषद को कहा जाता है, यानी कि इसका आंसर आएगा उच्च सदन को। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप कौन से क्षेत्र में पड़ता है? इसका आंसर है यह द्वीप पश्चिम के अरब सागर और पूर्व में लक्षद्वीप सागर के बीच मुख्य भूमि भारत और मालाबार तट के से लगभग 220 से 440 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, यानी इसका आंसर है मालाबार तट। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस पार्टी में किस दिन को पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका आंसर है 26 जनवरी को कांग्रेस पार्टी में पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1930 में घोषणा की गई कि कांग्रेस पार्टी ने भारतीयों के इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया। 19 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य
प्रस्ताव पारित किया था। इसके लिए उन्होंने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाने की यानी स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर किससे बना होता है? इसका आंसर है ट्रांजिस्टर अर्धचालक पदार्थ से मिलकर बना होता है। इससे बनाने के लिए ज़्यादातर सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में जनहित याचिका यानी PIL की अवधारणा किस देश से ली गई है? यानी हमारे संविधान में किस देश में से PIL की अवधारणा ली गई है? दोस्तों इसका आंसर है ये हमारे अमेरिकी कानून से ली गई है और इसका उद्देश्य गरीबी, जातीय अल्पसंख्यकों, असंगठित उपभोक्ताओं सहित पूर्व में प्रतिनिधित्व न किए जाए समूहों के लिए कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी नदी ब्रह्मस घाटी से होकर बहती है? इसका आंसर है नर्मदा और तापी भारत की प्रमुख नदियाँ जो ब्रह्मस घाटी से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? इसका आंसर है चिल्का झील। चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। यह दया नदी के मुहाने पर स्थित है जो बंगाल की खाड़ी में बहती है। अगला क्वेश्चन है, किसने गैसीय आयतनों का नियम दिया था? इसका आंसर है जोसेफ लुई गे लुसाक ने गैसीय आयतनों का नियम दिया था। गे लुसाक के नियम को अल्मोंटन का नियम भी कहा जाता है। यह बताता है कि गैस के किसी दिए गए द्रव्यमान पर दाब सीधे गैस के निरपेक्ष तापमान के साथ बदलता रहता है जब आयतन स्थिर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2024 में मालाबार युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ? इसका आंसर आएगा इंडिया और जापान। मालाबार अभ्यास एक बहुपक्षीय नौसैनिक युद्ध अभ्यास है जो 1992 में शुरू हुआ था। शुरू में यह इंडिया और जापान के बीच में ही होता था। बाद में इसमें ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद अमेरिका को जोड़ा गया। इसके बाद अमेरिका और उसके सबसे लास्ट में ऑस्ट्रेलिया को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, पोस्को अधिनियम का फुल फॉर्म क्या है? पोस्को यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट यानी पोस्को का संक्षिप्त नाम है। यह अधिनियम 2012 में संशोधन को मंजूरी दे दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी घटना है जिसमें दो या दो से अधिक यौगिकों को रासायनिक सूत्र तो समान होता है लेकिन उनके संरचनात्मक सूत्र और गुण अलग अलग होते हैं? इसका आंसर आएगा आइसोमेरिज्म यानी समावेयकता। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 1857 में विद्रोह के दौरान दिल्ली पर कब कब्जा किया गया? इसका आंसर है 21 सितंबर 1857 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371A में किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान? दोस्तों इसका आंसर है अनुच्छेद 371A में नागालैंड के लिए प्रावधान है। यह 13वें संविधान संशोधन 1962 के तहत जोड़ा गया था। इसके अलावा अनुच्छेद 371 में महाराष्ट्र और गुजरात के लिए प्रावधान है। इसके मुताबिक इन राज्यों के राज्यपाल की यह जिम्मेदारी है कि महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए और गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ के इलाकों के अलग अलग विकास बोर्ड बनाए जाएंगे। इसके अलावा अनुच्छेद 371B को 1969 में 22वें संविधान संशोधन के बाद जोड़ा गया था। यह अनुच्छेद असम के लिए है। इसके अलावा अनुच्छेद 371C को 1971 में संविधान के 27वें संविधान संशोधन के बाद संविधान में जोड़ा गया। यह अनुच्छेद मणिपुर के लिए है और अनुच्छेद 371D 32वें संविधान संशोधन के बाद 1973 में भारतीय संविधान में शामिल किया गया। यह पहले सिर्फ आंध्र प्रदेश के लिए था, अब यह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों के लिए है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में समुद्री तट को किस रूप में जाना जाता है? यह आंसर आएगा कोरोमंडल तट के रूप में। दोस्तों अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और अब अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक भी कीजिए। अगला क्वेश्चन है, राकलदास बनर्जी ने किस सिंधु घाटी स्थल की खोज की थी? इसका आंसर आएगा मोहनजोदड़ो। इसकी खोज 1922 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? इसका आंसर है सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी।
इसकी स्थापना पुणे महाराष्ट्र में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की? इसका आंसर आएगा पुणे में। होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी। तिलक ने अप्रैल 1916 में पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की थी। वहीं एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास के अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में की गई? इसका आंसर है 1960 के दशक में। अगला क्वेश्चन है, चर्बी वाले कारतूस का पता सबसे पहले किसने लगाया? इसका आंसर है मंगल पांडे ने सबसे पहले चर्बी वाले कारतूस का पता लगाया था, जिसके बाद 1857 क्रांति ने जन्म लिया था। दोस्तों, पहली शिफ्ट का एग्जाम मतलब इतने ही क्वेश्चन थे। अब हम सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चनों पे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्यपाल के पास कौन सी शक्तियां नहीं है? इसका आंसर है राज्यपाल के पास राजनयिक, सैन्य या आपातकालीन शक्तियां नहीं होती हैं। राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति के समान होती है, लेकिन यह राज्य के प्रति ही होती है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? इसका आंसर है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, 1857 क्रांति कब शुरू की गई थी? इसका आंसर आएगा 10 मई 1857 में इसकी क्रांति शुरू की गई थी। 1857 क्रांति अंग्रेजों को औपनिवेशिक अत्याचार के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम की सचेत शुरुआत थी। 1857 क्रांति के विभिन्न नाम है। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह आदि अनेकों नाम से इसे जाना जाता है। यह क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू हुई थी। यह क्रांति बंगाल प्रेसिडेंट के सिपाही द्वारा ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ शुरू की गई थी। 1857 की क्रांति 1 नवंबर 1858 को खत्म हो गई थी। यह विद्रोह 1 साल से ज़्यादा समय तक चला था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन है? इसका आंसर आएगा श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, जिसने महाराज की उपाधि धारण की थी। श्रीगुप्त के बाद उनका पुत्र घटोत्कच गुप्त वंश का शासक बना। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, जो 319 से 334 ईस्वी तक शासन किया, वह राजा बना, जो गुप्त वंश का शक्तिशाली शासक था। चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, यानिक सिनर किस देश के टेनिस खिलाड़ी है? इसका आंसर आएगा इटली। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अकबर कब सम्राट बना? इसका आंसर आएगा 1556 ईस्वी में। अकबर तीसरा मुगल बादशाह था। वह 1556 में मुगल वंश का सम्राट बना था। उन्होंने 1556 और 1605 के बीच में भारत पर शासन किया था। दीन ए इलाही 1552 में अकबर द्वारा पेश किया गया एक धर्म था। इस धर्म में शामिल होने वाला प्रथम व्यक्ति बीरबल था। अकबर के शासन के दौरान पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 हुई थी, जो हेमू और अकबर के बीच में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, राग के कम से कम कितने स्वरों को होना आवश्यक है? इसका आंसर है किसी भी राग में कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 7 स्वर होने आवश्यक होते हैं। इन स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 25 से 28 में क्या है? इसका आंसर है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। यानी धर्म के स्वतंत्रता अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक वेरी करता है। इसमें अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के स्वतंत्र पेशे, आचरण और प्रचार है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 में किसी भी धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान से मुक्ति है। और अनुच्छेद 28 में कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या पूजा में भाग लेने से स्वतंत्रता है। अगला क्वेश्चन है, रुक्मिणी देवी अरुणडल किस नृत्य से संबंधित है? इसका आंसर आएगा भरतनाट्यम। रुक्मिणी देवी अरुणडल एक भारतीय राष्ट्रीय नृत्यांगना है, जिन्होंने भरतनाट्यम नृत्य शैली के पुनर्जागरण का नेतृत्व किया था और मद्रास, जो अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है, में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की थी। वह एक थियोसिफ्ट थी जो एनी बेसेंट से बहुत प्रेरित थी। उन्होंने मद्रास में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में केवल एक वास्तविक अतिवादी यानी गर्म दल के नेता कौन थे? इसका आंसर आएगा बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को
जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि जिनका एग्ज़ाम हो वो भी इस वीडियो को देख सकें। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पे क्लिक करके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र अपने मूल स्रोत तिब्बत से अरुणाचल प्रदेश राज्य में भारत में प्रवेश करती है और असम घाटी के शीर्ष पर दिबांग नदी और लोलित नदी में मिलती है। यह सोनितपुर में कामेंग नदी या जिया भारोली के से मिलती है। ब्रह्मपुत्र की मुख्य बाईं तट सहायक नदी दिबांग या सिकांग और लोहित है। इसके अलावा महत्वपूर्ण दाहिने तट की सहायक नदियां हैं सुबनसिरी, कामेंग, मानस और संकोस। दिबांग और लोहित नदियां सादिया शहर के पास दिहांग नदी से मिलती है जिसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, परावर्तित दूरदर्शक यानी क्रेसिगेनियम की खोज किसने की? इसका आंसर है परावर्तित दूरदर्शक क्रेसिगेनियन परावर्तक दूरदर्शी सिद्धांत पर हर्षिला, ग्रिगोरी तथा कैसिगरेन ने भी परावर्तक सूर्यदर्शक बनाए थे। क्रेसिगेन ने जिस नए सूर्यदर्शी का आविष्कार किया उसे कैसिगरेन दूरदर्शी भी कहा जाता है। इसमें बड़ा द्वारक के अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है जिसके केंद्र में एक वृत्ताकार छेद होता है। एक छोटे उत्तल दर्पण को दूरदर्शी के अभिदृश्य दर्पण के आगे रखा जाता है। इससे एक लाभ यह है कि छोटे दूरदर्शी में बड़ी फोकस दूरी होती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किसके प्रावधानों के अनुसार की गई थी? इसका आंसर आएगा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत। यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट 1934 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय शुरू में कोलकाता में स्थापित था, लेकिन 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद से रिजर्व बैंक पूर्णतः भारत सरकार के स्वामित्व में है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जनजाति जो आज भी अलग रहती है वो कौन सी है? इसका आंसर आएगा जारवा जनजाति। जारवा जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 6 आदिवासी जनजातियों में से एक है। जारवा जनजाति का संबंध नेग्रिटो समुदाय की जनजाति से माना जाता है। वर्तमान में यह जनजाति मध्य अंडमान के पश्चिमी भाग और दक्षिण अंडमान के इलाके में रहती है। इस जनजाति का अस्तित्व पिछले 55,000 सालों से बना हुआ है, लेकिन अब यह जनजाति विलुप्त होने के कगार पर है, जिसमें 380 लोग ही बचे हैं। लगभग 380 लोग बचे हैं। जारवा जनजाति के लोगों के मूल ओरिजिन अफ्रीका महाद्वीप माना जाता है। जारवा जनजाति को विश्व की सबसे पुरानी जनजाति माना जाता है जो अभी पाषाण युग में ही जी रही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदुस्तानी संगीत में कितने भाग होते हैं? इसका आंसर आएगा हिंदुस्तानी संगीत में प्रमुख है 2 भाग होता है। पहला है शास्त्रीय संगीत जिसमें ध्रुपद, ख्याल, डूमरी आदि शामिल होते हैं, और दूसरा है लोक संगीत जो क्षेत्रीय परंपराओं और लोक धुनों पर आधारित होती है। अगला क्वेश्चन है, हुगली कहाँ स्थित है? इसका आंसर है हुगली पश्चिमी बंगाल में स्थित है। यह एक महत्वपूर्ण नदी और स्थान दोनों ही है। हुगली नदी गंगा नदी की एक वितरक है जो कोलकाता के पास बहती है और बंगाल की खाड़ी में मिलती है। हुगली जिले का एक ऐतिहासिक महत्व भी है। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर आएगा महात्मा गांधी ने। असहयोग आंदोलन की स्थापना 5 सितंबर 1920 को हुई थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे शुरू किया गया था। यह आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से स्वराज हासिल करने के लिए चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1991 के बाद भारत की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र ने दिया? इसका आंसर है सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर ने। सेवा क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान दे रहा था। यह क्षेत्र जीडीपी का प्रमुख हिस्सा बन गया और आईटी, वित्तीय सेवा और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में तेजी से वृद्धि हुई। अगला क्वेश्चन है, 1973 में लागू FERA यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट किस संबंध में है? इसका आंसर आएगा यह अधिनियम विदेशी मुद्रा के लेन देन को नियंत्रित करने और देश में विदेशी मुद्रा संस्थानों के संरक्षण के लिए लागू किया गया था। इसे 1973 में लागू किया गया और 2000 में इसे FEMA फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है?
इसका आंसर है, यह नियम कहता है कि किसी भी बंद प्रणाली में द्रव्यमान न तो उत्पन्न होता है न ही नष्ट होता है, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा का मान्य समीकरण क्या है? इसका आंसर है, गतिज ऊर्जा का मान्य समीकरण है K बराबर ½ mv²। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से प्रेरणा लेता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 21। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित मामलों को संभालने के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण के निर्माण से संबंधित है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के संबंधित है, जो भारत के नागरिकों को एक स्वस्थ वातावरण का अधिकार देता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT अक्टूबर 2010 में बनाई गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। NGT के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मुताबिक अधीनस्थ न्यायालय किसके अधीन आते हैं? इसका आंसर आएगा उच्च न्यायालय के अधीन आते हैं, यानी उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों को अपने नियंत्रण में रखता है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 में कितने पदक जीते? इसका आंसर आएगा 24 पदक जीते। अगला क्वेश्चन है, संवेग P और गतिज ऊर्जा K में क्या संबंध है? यानी संवेग P यानी संवेग बराबर है 2 गुना द्रव्यमान गुना गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, 1973 में के बाद भारत में किन 2 क्षेत्र में वृद्धि देखी गई? इसका आंसर आएगा भारी उद्योग और विदेशी निवेश में। भारी उद्योग 1973 के बाद भारत में उद्योग विकास पर जोर दिया, विशेष रूप से इस्पात, कोयला और ऊर्जा क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने इस विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संसद का उल्लेख किस भाग में है? इसका आंसर आएगा भारतीय संसद में संसद का उल्लेख भाग 5 में दिया गया है, जिसमें संघ की कार्यपालिका और विधायिका का विवरण भी दिया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून कब आता है? इसका आंसर है, दक्षिण पश्चिम मानसून आमतौर पर भारत में जून के महीने में आता है और दिसंबर तक सक्रिय रहता है। यह भारत में वर्षा का मुख्य स्रोत माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य न्यायाधीश की क्या योग्यता है? इसका आंसर है, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए और उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए 10 वर्षों तक वकालत का अनुभव या न्यायालय में अन्य योग्यता भी होनी चाहिए। दोस्तों आज के क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अन्य लोग भी इसे देख सकें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें आगे आने वाली वीडियो के लिए मोटिवेशन मिल सके। अगर आपको इस वीडियो के PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।